लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री चमरालिंडा। पर्पस प्रमुख रूप से क्या है? हम लोग आदिवासी छात्र संघ या तो प्रार्थना सभा रहे या हमारा जो भी संगठन रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस पॉलिटिक्स में आना, चुनाव लड़ना या कोई भी आंदोलन करना आदिवासी हित में रहा है। और कैसा हित में रहा है? हित मतलब किसी को लूटने पाने के लिए नहीं रहा है, बचने के लिए। आज तक सिर्फ हम बचने के लिए लड़ रहे हैं। मेरे पास तो इतना सारा अधिकार है, इतना सारा अधिकार है, और उतना अधिकार को अगर प्राप्त हो गया तो सबसे संपन्न हो जाएगा आदिवासी। इतना संपन्न हो जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देख सकेगा। लेकिन इन संवैधानिक हक मेरे तक अभी तक आया ही नहीं, हमको मिला ही नहीं। जैसे हम आप लोगों को कई बार बोलते हैं ना, 22,000 करोड़ रुपया, 22,000 करोड़ रुपया वो आदिवासी का पैसा है, तो हम पाए ही नहीं आज तक। हर साल कंसोलिडेटेड फंड से भारत का पार्लियामेंट आपको झारखंड प्रदेश का बजट के उतना प्रतिशत जितना आदिवासी है उतना पैसा देता है। कहाँ है? कोई उसको चारा घोटाला कर दे रहा है, तो कोई 10 मुड़िया गाड़ी खरीद के उसका कमीशन खा ले रहा है, तो कोई मुर्गी चराने के लिए उसको पैसा को दे रहा है, सुअर चराव कह रहा है। आदिवासी का पैसा है, उसका हाथ में दे, वो का खरीदेगा, वो समझेगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब राजनीति आदिवासी के फेवर में कभी नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे अनेक मुद्दा है। देखो, पैसा वाला बात बोलते हो आप लोग, सोचते होंगे ना, पैसा 5th शेड्यूल के कारण मिला है। ये सारे मुद्दे होंगे और हम लोग बताएंगे। लेकिन 5th शेड्यूल कब बना? 5th शेड्यूल बना 1950 में, संविधान जिस दिन बना। और 5th शेड्यूल के कारण पैसा बना। शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एक्ट 244 का 1 के कारण ही बना। प्रोविजन ऑफ पंचायत इन द शेड्यूल एरिया, पैसा का मतलब है। वो लागू कब कर दिया? 95 में भी नहीं हुआ, 2010 में। 50-60 साल तक इन लोगों ने हमको महरूम रखा। ऐसा किया है, हमारा हक को दिया ही नहीं है। यही पर्पस है हमारा कि आपको हम पॉलिटिकली अवेयर कराने के लिए और इन चीजों को कई बार सभा करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए। मुखिया प्रमुख बनाए दे शेखर से तो इन बहुत खुश हाका। मुखिया प्रमुख झुंझुना ले बनाए हैं तो इनके वहां पर ग्राम सभा, वहां पर पंचायत, वहां पर पाढ़ा, वहां पर आदिवासी समिति, सब के 22,000 करोड़ रुपया के देवे कर प्रावधान है। से के सचिव मने और सारा कोई देवे नहीं खोजत है तो लूटे पड़ी, लेवे पड़ी। कहाँ से लूटे पारबे? ये ताकत है के, वोट ताकत है के, पार्लियामेंट ताकत है के, विधानसभा ताकत है के, और उके जीते है के। और जब हम देखते हैं टोटल लोगों का, आपके पॉपुलेशन तो आपका 50%, 64%, और तेव हम इनके ठग के बीजेपी और कांग्रेस पार्टी वाला मने मतलब हमको ठग रहा है और अपने तरफ ले करके, और उसके बाद झुंझुना ठहरा दे रहा है। दारुओ पिया के, तो दारुओ पिया के, चाहे कोनो कर के। लेकिन इस मूल चीज जो हीरा है उसको वो दिया से हमको जागने और उसके पास जाने नहीं देना चाहता है। और इसलिए हमको उठना पड़ेगा, और उठ रहे हैं। कहिया तक नहीं जीतवा रहे भैया, हम तो खड़ा होबे करेंगे। हाँ, हम पहले बता देते हैं, अब नहीं देवत रहे कांग्रेस सीट का। तुमको सबको पता है, आधा के पता है, सबके नखे पता देवत रहे। और हम इन जीतियो जातली, और तो इनके कहतली सही बात है, कही देतली कि अरे भैया मने हम इनकर कार्तिक बाबा भी रहे तो चला हम इन जीतब और जीताए जाए। तो इनो कहतला हाँ बाबा जीत जाबे चल। लेकिन हम क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। हम जंजील में फंस जाते। हम कौआ फंसाए वाला लाशा में हमको थूर के और फंसा देता। ये जो जुबान में जो बोली है उके लाशा लगा देतलक, कहीं पर भी गुलाम बना देना। आज तक भारतीय राजनीति में हम गुलामी ही पाए हैं। ये गुलाम है, ये कारखाना, बड़े बड़े पार्टी वाले लोग गुलाम बनाए हैं सबको, सब कम्युनिटी को, किसी का हक दिया नहीं है। और इसीलिए सबसे ज्यादा हम लोग मुश्किल में 2 मुद्दों पर हैं, और जिसको हम कई बार आप लोगों को कहे हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है
आप उसको सफल कर पाएंगे, रोक पाएंगे। और उस कारण से ही हम लोग इस पार्लियामेंट का इलेक्शन में आ रहे हैं। पहला कारण है कि इस सर्वाइवल को, मतलब भारत देश में आपकी सर्वाइवल को, जैसे हर जगह लड़ाई हो रही सरना कोड वाला मामला को भाजपा ने बंद कर दिया, रोक दिया। अब हम नहीं लिख पाएंगे, अब हम सरना कोड बोल भी नहीं पाएंगे, अब हमारा धार्मिक आपका फंडामेंटल राइट को आप चालू भी नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे रुकते रुकते खत्म होगा। 2001 से चालू किया गया था, उस पर कुठाराघात करने का प्लान। और ये कारण बहुत बड़ा कारण रहा कि हमको आना पड़ा। 2001 में आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया था, बोला कि ठीक है ओपन कर देते हैं। 2011 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोला कि आप जैन 39 लाख है, उससे ज़्यादा ले आइए, आपको हम दे देंगे। 44 लाख हो गया। अब वो लोग कंपेल, मजबूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट चले जाते ना, देना मजबूर हो जाता सरकार का, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक हक है, मेरा फंडामेंटल राइट है, उसको देना मजबूर हो जाता। लेकिन उसने न रहे बांस ना बाजे बांसुरी के 7वां नंबर कोलमे को मिटा दिया। तो हम कई बार यहाँ के मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह सबसे भी पूछे कि आप का लिखाइएगा, आप हिंदू नहीं है वो भी नहीं लिखाइएगा, मुस्लिम नहीं है वो भी नहीं लिखाइएगा, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, क्या लिखाइएगा बताइए तो। अभी क्लोज कर दिया। जो हम लिखते थे और संख्या बताते और संख्या बता के क्लेम करते यूनाइटेड नेशन से लेकर यहाँ पर, उसी को बंद कर दिया। हम पूरे के पूरे आपका आम जनता के सामने सब पूछेंगे उनको कि आपने क्यों बंद किया इसको, और आपकी ताकत ही इसको बचा सकती है। आपकी ताकत, आम जनता का निकलने का ताकत। कुर्मी आदिवासी बनने चाह रहा था, आपने प्रभात तारा में 1.25 लाख का भीड़ जमा करके उसको रोक दिया, सभी सरकार को मजबूर कर दिया। यही ताकत। तो ये ताकत को प्राप्त करने के लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस जरूरी है। और अगर हम नहीं खड़ा होंगे तो आधा बढ़ जाएगा बीजेपी में, आधा कांग्रेस में। हमारा सामाजिक ताकत बम नहीं रह जाएगा, फुसफुसिया पटाखा रह जाएगा। कतनों फोड़ले से हम लोग असर नहीं कर पाएंगे। और हम लड़ेंगे ना, हम तो कई बार कहे हैं आपको, 2 लाख भी हम आए, 2 लाख आदमी को आने वाला कल में 2026 में डिलिमिटेशन करने वाला है या जनगणना करने वाला है। पूरा रांची को हम लोग घेर देंगे चारों तरफ से, पापला लगे घेर देंगे। कैसे बेटा देखते हैं, करते हो कि नहीं देखते हो। तो ये पॉलिटिक्स हमारा आपको अवेयरनेस के कारण है, एकता बनाए रखने के कारण है, और तब उस मंजिल को प्राप्त करना है, इसके लिए है। और दोनों मुद्दा हमारा जीवंतता से संबंधित है, हमारा सर्वाइवल से संबंधित है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन, इस दुनिया में वही समाज जिंदा रहता है जो स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, चार्ल्स डार्विन का कहना है। और उसको हम भी ये पा रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने उसको स्ट्रगल करके आपको मजबूर कर देंगे कि आप हमारे खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं, आपको हमको देना पड़ेगा। ये कब संभव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह जमा होते हैं हम लोग, तब वो बड़ा बम बनता है, वो परमाणु बम बनता है। और वो परमाणु बम विस्फोट होता है तो कईयों की नींद हराम कर देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों का नींद हराम हो गया है, क्योंकि आज तक ये लोग थक के हलवा पुलाव खा खा के आदत हो गया है। जीतता है चुपचाप बैठे, अपना घर में भी जाने नहीं देगा। आदिवासी तो बहुत दूर बैठा रहता है, उसका कोई माँ बाप नहीं होता है, बेचारा ऐसे ही का तैसा रह जाता है। सब जगह हम हमेशा, और इतने सालों से जितने लोग बने, हम सब की स्थिति को देखें। और इसलिए राजनीति का ट्रेंड परिवर्तन करना है। राजनीति पावर है तो ट्रेंड हम लोग चलेंगे, और इसी बेस पे चलेंगे, क्योंकि 63% आप हैं। हम 63% कब तक गोल बंद नहीं हो गए, तब तक हम खड़ा होते रहेंगे। और हम किसी भी इधर उधर आयरो गैरो तरफ, तो हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी। और एक बात जान लीजिए, भारत देश में ऐसा ट्राइबल का गोल बंद होकर के जीतना पहला उदाहरण होगा, पहला उदाहरण होगा। आज तक किसी पार्टियों के द्वारा और कांग्रेस बीजेपी के द्वारा ही हुआ है, मगर इंडिपेंडेंटली और आपकी वोटों से, आपकी बहुमतता से, आपकी जागृति से ये जीत पाना, मतलब ये क्या होगा, इससे डर पैदा हो जाएगा लोगों को कि जाग रहा है। और जगह जागेगा तो हम लोग हाशिए पे चले जाएंगे। इसीलिए उसके दिमाग में तेरे प्रति सोच उत्पन्न पैदा होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, अब हमको इसके लिए करना होगा, सोचना होगा, बोलना होगा, लाना होगा, देना होगा। और नहीं तो जैसे एक बार क्या हुआ था, ST/SC एट्रोसिटी एक्ट को हटा दिया गया, भाजपा वालों ने उसको भी हटा दिया था। कैसा इन लोगों का दिमाग है हम नहीं कह सकते हैं, गड़बड़ दिमाग है।
क्या सोचता है आदिवासी को? ये आदिवासी यहाँ का वासिंदा है यार। ये द्रविड़ियन भारत देश का सबसे प्राचीनतम वासिंदा है। आप तो बाहर से आए, लेकिन आप सोचते क्या है मेरे लिए? नहीं सोचते हैं। और जब नहीं सोचते हैं तो हमारा सीधा पर्पस है कि आपको सख्ते में डालना, और इसलिए हम बार बार ऐसा कर रहे हैं। अपने हित में हम सोच नहीं रहे हैं। आप सभी लोग, हम सब ग्राफ अप होते गया है। इस बार 2009 में हम लोग 5000 से हारे थे, थोड़ी सी के कारण क्या होता है, आपस में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं और ईगो आ जाता है, ईर्ष्या आ जाता है, खखरा लके हो जाता है, बस इसी के कारण। यही दवाई को खत्म कर दीजिएगा, इसी को जिस दिन खत्म कर दीजिएगा उसी दिन आपको कोई हराने नहीं सकेगा। जिस दिन आप मिल जाएंगे, जिस दिन विवाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन दोनों भाई मिल जाएंगे, जिस दिन दोनों टोला एक साथ जमा हो जाएंगे, जिस दिन विभेद खत्म हो जाएगा, जिस दिन गाली खत्म हो जाएगा, जिस दिन लड़ाई खत्म हो जाएगा और एक हो जाएंगे इस पर्पस के लिए, कम से कम उस दिन हमेशा आपकी जीत होगी। तो हम उसी तंत्र को, मंत्र को और उसी जादू को खोज रहे हैं। कहियो नहीं कहियो तो मिलेगा। समुद्र में घुस घुस के कहियो नहीं हीरा खोजे के लखे मिलेगा कभी ना कभी, और जिस दिन मिलेगा उसी दिन आपकी मुक्ति है। उसी दिन आपके खिलाफ यहाँ का लोगों का, डीसी का, एसपी का डर होगा, आपको इज्जत देगा, आपको थाना में आपका कानून बनेगा, आपका संविधान बनेगा, आपका पैसा बनेगा, आपका ग्राम सभा को हक मिलेगा, आपका माइंस एंड मिनरल्स सब आपका होगा, आपके पॉकेट में पैसा आएगा, आप उसको बेचने लगेंगे, पैसा आपका होगा। एट्रोसिटी एक्ट लागू हो जाएगा। कुछ लागू नहीं है रे भैया, कुछ नहीं, कोई एक्ट लागू नहीं है, चलिए नहीं रहा है। सबको बक्सा में बंद करके ताली को बंद कर दिया है। तो उस सब को चलन में लाने के लिए बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है, पॉलिटिक्स, पावर। देखो, एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हम लोग को पार्लियामेंट जीतना है। 2026 में डिलिमिटेशन एक्ट लागू होगा। 25 साल पहले इसको हम लोग फ्रीज करवा दिए थे संविधान संशोधन करके। ये है क्या? मतलब हम अपनी सभी मीटिंग में इन बातों को तो आपको कहे हैं, लेकिन ये है क्या? आदिवासियों का सीटें घटेंगी। आरक्षण 26 से घट के 19 हो रहा है, और एमएलए सीट उसका 28 से घट के 21 हो रहा है। एमपी सीट उसका 5 से घट के 4 हो रहा है। हमारी नौकरी भी कम हो रही है, हमारा एमएलए एमपी का सीट भी कम हो रहा है। 2026 में डिलिमिटेशन आएगा, मतलब 150 सीट करेगा। 150 सीट में मात्र 30 गो सीट आदिवासी का होगा, क्योंकि 19% आ जाएगा, उससे भी कम 15% आ जाएगा, तो मात्र 30 से 35 सीट होगा। बाकी 115 सीट आपका नहीं रहेगा, जो आपके खिलाफ में वोट देगा। कोई आदिवासी मंत्री कभी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, कभी नहीं। मंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा में कोई आवाज उठेगा हमारे खिलाफ, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा में आप अपने फेवर में कोई कानून को बनवाना चाहते हैं, बोलते हैं, तो बोलने पर भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग और बहुमत से सब कुछ होता है, और बहुमत के कारण डर भी होता है। इसलिए 2026 डिलिमिटेशन एक्ट और सबको घटाने का प्रयास, इसको कैसे रोकेंगे? हम किसी पार्टी में जाके नहीं रोक पाएंगे। कांग्रेस चलने नहीं देगा हमको, बीजेपी चलने नहीं देगा हमको। चलने कौन देगा और रोकेगा कहां से, होगा कहां से? रांची को चारों तरफ से पापला की तरह घेर देना, लाखों लाख का संख्या में रोड में यहां से वहां तक जाम कर देना, चलने नहीं देना। जैसे एक बार चक्का जाम किए थे, हवाई जहाज भी नहीं चल रहा था, रेल भी नहीं चल, कुछ भी नहीं चलना, सब बंद हो गया। तो डिलिमिटेशन को संविधान संशोधन करना पड़ गया पिछला बार, वैसा चक्का जाम करने के कारण, और 25 साल हम लोग उसको बचा पाए। अब ये 2026 में फिर आ रहा है। अगर ये नेतृत्व कहीं पर फंस जाएगा, किसी लाशा में फंस जाएगा, तो हम लोग जो काम हमारे बच्चों के लिए हम लोगों को बचा के रखना है, वो काम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए तो टिकट दे कि पैसा दे कि का दे, हम लोग जानने और समझने वाला नहीं है। यही दिशा में चलेंगे, लेकिन हम ये तय करेंगे कि 63% क्यों नहीं जीतेगा, वो क्यों नहीं जीतेगा, कब तक नहीं जीतेगा। अवेयरनेस नहीं है से लेनी, तो इन जगह जानकारी जिस दिन हो जाए तो इन कहां से परुआ बाके खो।
दूसर मन के इतना अवेयरनेस है कि एगो वोट ही नहीं होने नहीं जाएला, भाजपा कर वोट के देखबा एगो ही नहीं जाएला, आप देखबा तो हिन कने कने टुकड़ा टुकड़ा होवेला। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होवेला? क्या मिलता है उससे? थोड़ी सी पैसा बस। मगर जो बड़ा छाता मिलना चाहिए, बड़ा छाता जो वो छाता जिसका छिद्र होने पर पूरा समाज को क्षति होता है, पूरा सोसाइटी उसका भुक्तभागी होता है और उसका बच्चा भी उसमें आता है, भुक्तभोगी होता है, वो चीज के लिए थोड़े से के लिए चले जाना, उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है 2-4 पैसा। वो 4 पैसा आपके पास हाथ इतना ताकत दिया है, उतना पैसा आप कमा सकते हैं और आपका सोसाइटी मजबूत हो जाएगा तो उतना पैसा आप ले सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकली पूरा ले लिए तो वैसा तो पूरे के पूरे जो नियम और नीति बनाना है, अगर तुम पॉलिटिकली एकजुट होकर जीत गया, वो एगो कारण है, वहां से डर भय पैदा हो जाएगा, देना शुरू हो जाएगा, मांगना शुरू कर दीजिएगा, देना शुरू करेगा। दूसरा बात, उसको अवगत कराइएंगे, सारे के सारे झारखंड में टाइम टू टाइम बंद कर देंगे, चलेगा नहीं। दोगे कानून संविधान नहीं दोगे तो हम झारखंड चलने नहीं देंगे। ये एक उपाय है, 2 उपाय है, और दोनों उपाय हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में संभव है। इसलिए हमारी पार्लियामेंट लड़ने का प्रमुख कारण, और जो कारण हमने बताया, आपका पेशा एक्ट हो गया, ये आपका 275(1) वाला एक्ट हो गया, या तो CNT एक्ट फैक्ट सब हो गया, सारा जमीन रांची का सारा जमीन लूट लिया गया, गुमला, लोहरदगा, भुइंरी तुइंरी सब। ये विधि विधान सादा पट्टा ताटा का होता है पता नहीं, लेकिन 5वीं अनुसूची कहता है ट्राइबल लैंड 1 इंच भी नॉन ट्राइबल को नहीं जाएगा। जब 5वीं अनुसूची कहता है तो जा कैसे रहा है? 5th शेड्यूल संविधान की धाराएं हैं, उसे ट्रांसफर कैसे हो रहा है? मतलब ये लोग CNT एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ को लगा दिया, वहां छेदा बहुत है और उसी को पालन करवा दिया, और जो छेदा को रोकने वाला संविधान का 5वीं अनुसूची है उसको दरकिनार कर दिया, उसका कोई माय बाप नहीं। समता जजमेंट ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसे चीजों को 2 ही कारण से हम प्राप्त कर सकेंगे। एक तो इसी पॉलिटिकली संविधान रूप से कमजोर कर देना उसको। हमसे क्यों नहीं डरता है? हमसे इसलिए नहीं डरता है क्योंकि हम बट जाते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि आदिवासी में भी बट जाते हैं, सरना ईसाई में भी हम लोग बट जाते हैं। तो ठीक बंदरा जैसा है, 2 गो बिलायर का रोटी के आधा हिने बेसी खाएगा, आधा हिने बेसी। से दिन हम बोले हिने बेसी खाते खाते रोटी के खत्म, और बंदरा बिलायर 2 बिलायर का रोटी के खाए के बंदरा चलक टहलते टहलते, और 2 बंदरा आ फायर के देखते रहला है 2 बिलायर। तो वे कहे एगो सरना तो हिने एगो बिलायर रे, एगो क्रिश्चियनो मने एगो बिलायर तो हिनो रे। हाँ, और जवा रोटी खावा, बंदरा खाए के चलक, सब बाहरी बिहारी आए के लेके चलना है, और यहाँ ताकत रह, ना तोर कानून है, ना देवे का रास्ता बनत है, ना विधि विधान के लागू करत है। के मने रोकत है? ओहे मने रोकत है, ओहे मने वो मने जानत है कि दे देव तो हम इनका खाब से रोक रहे है जगह, सचिव है, सेक्रेटरी हुए है, बताहो वाला हुए है। तो इसलिए ज्यादा बड़ा खतरा आने का अंदेशा है। अगर हम विधानसभा में कम हो जाएंगे, डिलिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा, हम होने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। पिछला बार हम लोग रोके उसको ना, उड़ीसा में नहीं रुका, छत्तीसगढ़ में नहीं रुका। छत्तीसगढ़ में 3 सीट घट गया, और वहां का ST का आरक्षण 32% है, उसको मात्र 20 देता था, 15 साल तक 20 दिया, नहीं चलने दिया। यहां आप ज्यादा जगे हुए हैं, उठे हुए हैं, लड़ते हैं, मारते हैं, चलते हैं, बोलते हैं। और झारखंड ही ऐसा है जो एक पैदा कर रहा है लहर भारत में चारों तरफ आदिवासी के लिए। झारखंड से ही लहर पैदा हो रहा है सब चीजों के लिए। देख लेना, इस बार 2026 में डिलिमिटेशन का एक्ट और कानून और संविधान आधा तो फैल चुका, महाराष्ट्र से राजस्थान सब लोग जान गया है। आने वाला कल में घटाओ बेटा। जैसे हम लोग कुर्मी के खिलाफ कोई आदिवासी नहीं बनेगा कहे, रैली निकाले, मणिपुर के लोग जाग गया, मणिपुर में युद्ध हो गया। पूरा भारत देश देखते रहता है कि झारखंड में क्या हुआ थे। ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है हमारा। तुम लोग ये मत समझना कि हम इन कौन जगह गांव गंजार में रहीला, आयर में रहीला और खेतबाड़ी में रहीला तो हमार का चीज जात है। पूरा भारत देश के आदिवासी आपको फॉलो कर रहा है। सबसे ज्यादा भील ट्राइब है, वो भी छितरा पितरा है, वो भी आपको फॉलो कर रहा है। हम महाराष्ट्र से राजस्थान कई बार गए हैं। गोंड ट्राइब है मध्य प्रदेश में, वो भी बोला कि नहीं आप सब अगुवाई करिए, और आप ही कर रहे हैं। इन सब मामले में उनको कुछ भी पता नहीं है। सरना कोड वाले मामले में सब लोग अपना जनसंख्या उसी में लिख देता है हिंदू में, तो फिर घट जाता है, और घट जाता है, हर 10 साल में घटते जा रहा है, और घटते जा रहा है। तो हमारा आरक्षण घटते जा रहा है, नौकरी घटते जा रहा है, MLA MP का सीट घटते जा रहा है, हमारा 5th शेड्यूल भी घटते जा रहा है, सब घटते जा रहा है। इसलिए बस इसी रास्ता पे हम पे चलना है। ये दोनों पर्पस है हमारा,
ये दोनों पर्पस को लेके, और हम लोग तो इस बार कहेंगे, हम बता दे रहे हैं भाजपा वाले भाइयों से, हम कहेंगे तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है, तुम बोलना पड़ेगा तुमको, क्यों बंद किए हो, क्या कारण है कि हमारा अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास आपने किया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव भी दे। धन्यवाद।